नागपुर शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था, जहां आरती नाम की एक औरत, उसके पति उज्जवल और बेटा विकी के साथ रहती थी। आरती को सजना संवरना और मेकअप करना बहुत सादा पसंद था। सुबह से लेकर रात तक हर वक्त कारण अकारण आरती मेकअप करती रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह, माँ, मैं कब से खाने के लिए बैठा हूँ। कब मुझे खाना परोसोगी? मुझे देर हो रही है। हाँ बेटा, अभी जाती हूँ, थोड़ा रुक, सिर्फ एक क्रीम लगाना बाकी है, बस हो जाएगा। हाँ हाँ, कर लो। दिन भर यही तो काम है तुम्हारा। सुबह से लेकर रात तक अपना बस चेहरा चमकाती रहो। लगता है कोई फिल्म की हीरोइन हो। सच बोलूं तो कोई हीरोइन भी दिन भर ऐसी नहीं सजती होगी। तुम चुप रहो जी, मुझ पर कुछ ना बोलो तो अच्छा होगा। तुम्हारी बकबक सुनकर अगर मेरी मेकअप खराब हो गई तो फिर से करना पड़ेगा। जितना वक्त अपनी मेकअप पर देती हो, अगर उससे आधा भी वक्त घर पर और हम पर देती तो घर की हालत बेहतर हो जाती। सुबह सुबह मेरे दिमाग को गरम मत करो, वरना अच्छा नहीं होगा। अपना काम पर ध्यान दो। बेटा वेरी सॉरी, मेरे लिए आज तुझे देर हो गई। हाँ माँ, देर तो हो रही है। क्या बात है, कहीं जाना है क्या? सुबह में ही इतनी मेकअप कर ली हो। अगर इतनी जल्दी थी तो मेरा खाना पैक कर देती, मैं ऑफिस में जाकर खा लेता। कहाँ जाएगी? तेरी माँ क्या कहीं जाने के लिए मेकअप करती है? जाएगी शायद पड़ोसी के घर में। मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा है ना? नहीं बेटा, वो मैं थोड़ा शॉपिंग करने जाऊंगी, इसलिए तैयार हो रही थी। हाँ, तुम भी ना माँ, शॉपिंग करने जाने के लिए इतना मेकअप कोई करता है क्या? तू जानता नहीं है बेटा, आसपास के लोग तेरी माँ को देखने के लिए बाहर खड़े रहते हैं ना। बेटा, अपने पिताजी को कह दो मेरे बारे में कोई बात ना बोले तो अच्छा होगा। अपना खाना खत्म करके काम पर चले जाए। ऐसे ही हर रोज झगड़ते हुए उन तीनों के दिन गुजरते थे। फिर भी आरती खुद को कभी सुधारने की कोशिश नहीं किया। वो सब कुछ छोड़ सकती है, लेकिन मेकअप करना छोड़ नहीं सकती। एक दिन बाजार में एक पड़ोसी के साथ मुलाकात हो गई, तो वो औरत आरती को इतनी मेकअप करके बाजार आते हुए देख उसके पास जाकर कहती है, अरे आरती, इतनी सुबह तुम कैसे मेकअप करती हो? हमें तो वक्त ही नहीं मिलता। देखो दीदी, मैं तो एक बात मानती हूँ कि पहले दर्शनधारी, घर का काम तो चलता ही रहता है, लेकिन कहीं जाना होता है तो मैं पहले मेकअप कर लेती हूँ, फिर समय बचा तो घर का बाकी काम करती हूँ। और मैं हूँ ही इतनी सुंदर कि मुझ पर मेकअप बहुत जचता है। अब खुद को ही देख लो, लगता है जैसे नींद से उठकर ही चली आई हो। असल में हम लोग तो खुद से ज्यादा घर का और घर में रहने वाले लोगों का ध्यान रखते हैं, इसलिए ऐसे ही बाजार में आ जाते हैं। छोड़ो, वो तुम नहीं समझोगी, तुम खुद को ही सजाते रहो। आरती को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। उसे लगता था मेकअप करके वो दुनिया के सबसे खूबसूरत औरत बन जाती है। इसी सोच के वजह से वो आस पड़ोस के औरतों को नीचा दिखाने की कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन विकी आकर अपने माता पिता से कहता है, माँ, पिताजी, मुझे आप दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा, बोल। मैं बहुत दिनों से एक लड़की से प्यार करता हूँ। उसका नाम झूमर है। अब हम दोनों शादी करना चाहते हैं। लड़की बहुत अच्छी है। ठीक है बेटा, हम उनके घर वालों से बात करने जाएंगे। शादी तय हो जाती है। शादी में भी आरती अपनी बहू से ज्यादा खुद मेकअप करती है। अरे आरती, तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि रिसेप्शन तुम्हारी बहू की नहीं, तुम्हारी हो रही है। अगर ऐसा लग रहा है तो इसमें मैं क्या करूं?
मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत। शादी के बाद कुछ दिन तो बहुत अच्छे से गुजर जाते हैं, लेकिन शादी में झुमुर अपनी मायके से जो मेकअप का सामान अपने साथ लेकर आई थी, उनमें से कुछ सामान आरती को पसंद आती है। तो एक दिन सुबह जब झुमुर नहाने गई, तब आरती उसके कमरे में आकर वो सब मेकअप का सामान इस्तेमाल करने लगी। झुमुर बाहर आकर आरती को ऐसा करते हुए देख गुस्से में कहा, अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही है? आपने मेरा ये सब मेकअप का सामान क्यों निकाला? क्यों? क्या हुआ? तेरी इस पैलेट का कुछ सेट मेरी इस साड़ी से मैच कर रहा था, तो मैंने लगा लिया। उस दिन तो झुमुर और ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन ऐसी घटना लगभग हर रोज घटने लगी। झुमुर की मेकअप इस्तेमाल कर करके आरती उसकी मेकअप खत्म करने लगी। माँ जी, देखिए, आपने तो मेरी लिपस्टिक, आई शेडो सब कुछ खत्म कर दिया है। आज हमें एक इनविटेशन पर जाना है, तो अब मैं कैसे मेकअप करूँगी? देखो तो, अरे देखो, पूरा खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा है अभी, उससे तुम्हारी मेकअप हो जाएगी। नहीं माँ जी, इसी तरह हर रोज आप बिना जरूरत मेरी मेकअप को इस्तेमाल करती हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी मेकअप हर रोज इस्तेमाल करने की चीज नहीं है। आप जो वक्त बेवक्त मेकअप का इस्तेमाल करती है ना, इसे बंद कीजिए, नहीं तो देखिएगा आपका स्किन खराब हो जाएगा। अरे क्या हुआ? सुबह सुबह तुम दोनों घर को सर पर चढ़ा के क्यों रखी हो? विकी, तुम नहीं जानते हो, माँ जी बेफिजूल ये सब मेकअप इस्तेमाल करती है। घर में बैठे हुए भी मेकअप करके रहती हैं। वो खुद का तो करती ही है, मेरा सामान भी ले लेती है। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। उससे भी बड़ी बात, स्किन के लिए ये सब मेकअप हानिकारक होती है, लेकिन माँ जी तो कुछ सुनती ही नहीं। अब बस भी करो ना। हाँ बेटा, समझा तेरी बहू को। बहू को नहीं, समझाना तो तुम्हें चाहिए। बहू तो सही बोल रही है। हर वक्त मेकअप करना सच में हानिकारक है, और इतने सालों से मेकअप करती आई हो, अभी तक मन नहीं भरा तुम्हारा? इस बच्ची के मेकअप का सामान भी खत्म कर रही हो। इसी तरह हमेशा ही घर में आरती के मेकअप करने के वजह से झगड़ा लगी रहती है, लेकिन फिर भी आरती खुद को नहीं संभाल पाई। फिर एक दिन सुबह उठकर मेकअप करने के लिए जब आरती अपना चेहरा आईने में देखती है, तो चेहरे की हालत देखकर आरती घबरा जाती है। उसने देखा कि उसका पूरा चेहरा काले धब्बे से भर गई है। ये क्या? शायद कोई रैशेज निकली है। ठीक हो जाएगी, अभी तो मेकअप कर लेती हूँ। आरती इस बारे में ज्यादा ना सोचकर फिर से अपनी मेकअप की परत चेहरे पर लगा लेती है, लेकिन मेकअप करने के कुछ देर बाद से ही आरती के चेहरे पर जलन शुरू हो गई। अरे बहू, मेरे चेहरे पर बहुत जलन हो रही है, क्या करूँ? जल्दी मुंह धो लीजिए माँ जी। मुंह धोने के बाद दोनों ने देखा आरती के चेहरे की त्वचा जल गई है। ये क्या हो गया? चलिए माँ जी, मैं आपको स्किन के डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। फिर झुमुर आरती को एक नामी स्किन के डॉक्टर के पास लेकर गई। कुछ देर देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, ज्यादा मेकअप करने से इनका स्किन एकदम जल गया है। एक्चुअली मेकअप में बहुत ज्यादा केमिकल होने से ऐसा होता है, इसलिए मेकअप हेवी ओकेजन के अलावा इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। लेकिन आपने हद से बहुत ज्यादा मेकअप का इस्तेमाल कर लिया है, जिस कारण आपका स्किन परमानेंटली डैमेज हो चुका है। अब फिर से कभी भी आप मेकअप लगाने गई तो आपके स्किन में फिर से जलन शुरू हो जाएगी। क्या मैं फिर से कभी मेकअप नहीं कर पाऊंगी? नहीं, कभी भी नहीं। और मैं दवाई दे रहा हूँ, एक लंबे ट्रीटमेंट के बाद आपके स्किन में थोड़ा सा सुधार आएगा, लेकिन आपका स्किन कभी पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। देखा माँ जी, इसलिए तो मैं गुस्सा करती थी। हाँ बहू, मैंने बहुत बड़ी गलती की है।
अब ये सब बातें बोलकर कुछ फायदा नहीं है। कुछ दिन बाद आरती जब बाजार गई तब वो पड़ोसी उसे ऐसे देखकर कहा, अरे आरती, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? और आज बिना मेकअप के बाहर क्यों निकली हो? तुम तो एकदम भद्दी लग रही हो। तब आरती कुछ भी बोल नहीं पाई और सर नीचा करके चली गई। अब उसकी घमंड एकदम टूट गई। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसका असर उल्टा होता है।